नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोग यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु, यूपी क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश की जलवायु को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। ये हमने मैप दे रखा है, इसमें उत्तर प्रदेश को इतने जोनों में बांटा गया है। कौन कौन से? भावर एवं तराई, वेस्टर्न प्लेन्स, मिड वेस्टर्न प्लेन्स, साउथ वेस्टर्न सेमी ड्राई प्लेन्स, मिड प्लेन्स, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स और विंध्य और सिंपल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये हमने इतने भागों में इसके उत्तर प्रदेश के इतने भाग कर रखे हैं। किस तरह से? इसके समतलीय मतलब सतही विकास के अनुसार, जो भी कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो उसके अनुसार हमने इतने भाग कर रखे हैं उत्तर प्रदेश के। ये इसका विभाजन है। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्लाइमेट की बात करते हैं। सबसे पहला तथ्य, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने? 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। पहला कौन सा है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी वाला। आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला एरिया। और दूसरा क्या है? साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। साधारण आर्द्र मतलब यहाँ पे कम नमी होगी, कम नमी वाला। उष्ण प्रदेश मतलब थोड़ा सा गर्म। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला तथ्य है हमारा, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को। जहाँ पे अधिक नमी पाई जाती है उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में अधिक नमी पाई जाती है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? तराई क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तराई क्षेत्र में कितनी बारिश होती है? 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, में विभाजित किया गया है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। मतलब जो हमारा पहला वाला था, 2 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था, उसमें से एक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तराई का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई वाले में 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसके बाद अगला तथ्य है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। जो मैदानी क्षेत्र है या दूसरा वाला पार्ट है हमारा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, उसमें कितनी वर्षा होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। बुंदेलखंड में वर्षा की मात्रा कैसी पाई जाती है? कम। जो पठारी इलाका है बुंदेलखंड साइड का, मतलब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में नीचे की साइड में पाया जाने वाला जो एरिया है, जो पट्टी है, जो पठारी भाग में आता है, उसमें कैसी कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। पूरब से अगर पश्चिम जाएंगे तो आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि पूरब में कैसा है? पूरब में नदियों का बहाव ज़्यादातर किधर है? पूरब को। पूरब में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं नदियाँ, तो पूरब में आर्द्रता अधिक रहती है। और पश्चिम में पूर्व साइड में बारिश भी अधिक होती है, क्योंकि जो हमारा मानसून आता है वो उधर हिमालय से टकराकर ही बाद में मध्य भारत में वर्षा कराता है। तो पूरब की तरफ आर्द्रता अधिक रहती है और पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। उसी तरह दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। उत्तर में अधिक होती है, क्योंकि उत्तर साइड में क्या है? नदियां हैं और जो मानसून आता है वो भी पर्वतों से टकराकर वहां बारिश कराता है। तो उत्तर साइड में तो वर्षा अधिक होती है, लेकिन दक्षिण साइड में वर्षा कम होती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। कोपेन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो वो कैसी है? शीत वाला मानसूनी प्रकार। शीत वाला मानसूनी प्रकार, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की है। इसे CWG भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में CWG ही लिखा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कोपेन के अनुसार है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। ठीक है, इसके बाद अगला जो तथ्य है हमारा, थारनथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CVW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। थारनथ्वेट के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु वाला विस्तार है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CVW भी हो सकता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखें। थारनथ्वेट इनके अनुसार क्या था? समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से फरवरी माह तक। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड
या सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। शीत ऋतु में सबसे सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा रहता है यहाँ पे? जनवरी। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। जो तापमान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि उत्तर साइड में क्या है? पर्वत है, वहीं ग्लेशियर भी है, बर्फ है, तो उस साइड में क्या रहता है? ठंड अधिक रहती है। और दक्षिण साइड में, नीचे की साइड में बढ़ते जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका मतलब क्या है? शीत ऋतु में जो औसत अधिकतम तापमान है वो 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। उच्चतम तापमान इतना अंकित किया जाता है और न्यूनतम इतना, ये दोनों उच्चतम और न्यूनतम तापमान दे रखे हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु में जो पर्वतीय भाग हैं उनका तापमान कैसा रहता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रहता है। कहीं पे कम रहता है, कहीं पे नेगेटिव भी होता है, कहीं पे पॉजिटिव रहता है, तो वो लेकिन औसत कहा गया है, तो औसत का मतलब है पर्वतीय भागों का तापमान जो औसत है उनका कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, जो मैदानी क्षेत्र है मध्य, उत्तर प्रदेश में बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में, वो वहाँ का तापमान औसत कितना रहता है? 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके बाद अगला जो तथ्य है हमारा, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। वर्षा किसके कारण होती है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के मतलब, उत्तर पश्चिम का मतलब ये राजस्थान साइड से, उधर से जो चक्रवात आते हैं जो भूमध्य सागर में से बनते हैं, ठीक है, उन चक्रवातों की बात हो रही, उन्हीं के कारण उधर से क्या आती है? नम जलवायु, या उधर से क्या आती है? उधर से मानसून आता है, वही बारिश कराता है शीत ऋतु में। ठीक है, तो शीत ऋतु में कौन बारिश कराता है? जिनकी औसत संख्या 3 से 5 होती है। 3 से 5 संख्या होती है किनकी? चक्रवातों की, जो बारिश कराते हैं। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उन्हीं से जो मानसून पैदा होता है, उसी के कारण शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। किस साइड में? उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं चक्रवात, उन्हीं से बारिश होती है। कब? शीत ऋतु में। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है, शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा, शीतकालीन जो चक्रवात होते हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है इधर राजस्थान साइड का, और ऊपर साइड का कश्मीर, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो पंजाब साइड का, इस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये भारत के क्षेत्र हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी जो इधर दिल्ली के साइड से लगी हुई पट्टी है यूके के पास वाली, वहां पे बारिश होती है कितनी? 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, किसके द्वारा? चक्रवातों के द्वारा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, अगली जो ऋतु है उत्तर प्रदेश की वो है ग्रीष्म ऋतु। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। कब से कब तक रहती है? मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदेश के मई जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गर्मी में कितना? 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ स्थानों का तापमान चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहां पे तापमान सर्वाधिक रहता है उत्तर प्रदेश में। इसका कारण इसकी कर्क रेखा के अधिक निकट अवस्थिति का होना है। इसका कारण क्या है? कर्क रेखा के निकट होना इसका कारण है, वहां पे तापमान अधिक रहने का कारण। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कहाँ अधिक गर्मी पड़ती है? झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं हैं जो पश्चिम साइड से आती हैं, वो तीव्र गति मतलब तेज गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। जो पश्चिम दिशा से आती हैं तो उनमें नमी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो राजस्थान साइड से आती हैं तो गर्म होती हैं, लू होती है, गर्म हवाएं होती हैं, इन्हें लू कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी ऋतु आती है वर्षा ऋतु। इसमें इसके बारे में पहला तथ्य, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होती है और अक्टूबर तक रहती है। इसके बाद अगला जो तथ्य है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। कब से कब तक होती है? जुलाई एवं अगस्त महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी
से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो मध्य बिहार से होता हुआ कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और इसे पूर्वा कहते हैं। ठीक है, इस मानसून को क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। अभी क्या चल रहा है, चूंकि जून चल रहा है तो जून जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अब वर्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होगी इन्हीं दिनों में। इसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है, वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो वर्षा ऋतु में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। जो अधिकतम वर्षा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से उठता है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से प्राप्त होती है। इससे उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे 75 से 80% वर्षा यहीं से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होती है। प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के बीच और 17% शीत ऋतु में होती है। 17% बारिश शीत ऋतु मतलब ठंड के दिनों में हो जाती है। 83% जो वर्षा है वो जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर मानसून शाखा से नाम मात्र की वर्षा ही प्राप्त होती है। जो अरब सागर से मानसून आता है उससे नाम मात्र की ही वर्षा प्राप्त होती है। अभी हमने पढ़ा था 7 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। कहाँ से, उस साइड से। तो ये बहुत ही कम है, बहुत नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर के मानसून से। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है और जो दक्षिण वाला भाग है पठारी भाग उसमें इसकी वर्षा होती है। उत्तर के पूर्वी मैदान क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। जो पूर्व में पाया जाता है मैदान, उधर 112 सेंटीमीटर की वर्षा औसत वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 94 सेंटीमीटर है। जो मध्य बीच वाला एरिया है उसमें 94 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम, जो पश्चिम में पाया जाता है मैदान क्षेत्र, उसकी वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 84 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर है। कितनी, 91 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में होता है। जुलाई अगस्त महीने में 60% वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त महीने में ही होती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कौन से एरिया में होती है, पश्चिम मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिम मैदानी क्षेत्र राजस्थान दिल्ली के साइड का जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, उधर सबसे कम वर्षा होती है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर्वाधिक किधर होती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में, इसके क्लाइमेट के बारे में, और हमने समझा कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, कौन कौन से जलवायु के प्रकार हैं, किस किस थानथवेट के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है। और ये रहा मैप, हमने जाना कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, पहला है भाबर एंड तराई का क्षेत्र, जो ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया गया है वो भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। उसके बाद वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन को ये रेड कलर से दिखाया गया है, इस साइड में ही सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद साउथ वेस्टर्न, इसके बाद मिड वेस्टर्न प्लेन्स। मिड वेस्टर्न प्लेन ये कौन सा एरिया है, जो आगरा वाला जो स्टार बना हुआ है, आगरा। इसके बाद अगला जो है मिड प्लेन्स, जो मध्यवर्गीय मध्य में पाया जाता है, जो प्लेन्स मतलब मैदान क्षेत्र पाया जाता है, वो कौन सा है, बीच वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो ग्रीन कलर से नीचे की साइड में है, ये ललितपुर से लगा हुआ झांसी, वो सब कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड में आता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में कौन सा आता है, ये ऊपर की साइड का आता है, जो नेपाल के पास से लगा हुआ है, नेपाल के पास लगा हुआ है, नेपाल से वो एरिया कौन सा आता है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। इसके बाद आता है ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन में कौन सा एरिया आता है, ये आता है नेपाल के जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन से नीचे का एरिया है वो ईस्टर्न प्लेन में आता है। इसके बाद विंध्य कौन सा आता है, मिर्जापुर का जो साइड, मिर्जापुर साइड में जो एरिया है वो विंध्य श्रेणी में आता है। इसके बाद सिंपल डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी एरिया नहीं आता है जो है, और सिंपल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता है कोई सा एरिया, मतलब इतने ही प्लेनों में बांटा गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जलवायु, इसके बारे में हमने समझा और जाना कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस तरह से किया गया है, और कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें।